नमस्कार साथियों, गिनीज मैथ्स एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना प्यार दिखाइए चैनल को। बस मेरी यही आप सभी से आशा है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी जो मेहनत है वो पसंद भी आ रही होगी। तो ठीक है साथियों, अभी जो हमारी क्लासेस चल रही हैं वो अभी चल रही हैं मेंसुरेशन में रेक्टेंगल के जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैं वो करवाने लग रहा हूँ, जिनके एग्ज़ाम में आने के जो चांसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। और साथियों ये बात ध्यान रखिएगा, जितने भी मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ वो किसी भी स्टैंडर्ड के एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं और काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं। अगर आप करेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। तो ठीक है साथियों, अपनी क्लास हम शुरू करते हैं आज की। एक आयताकार पार्क की लंबाई और चौड़ाई के बीच जो अनुपात है वो है 3:2। यदि कोई व्यक्ति 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पार्क की बाउंड्री के चारों ओर साइकिल चलाकर 8 मिनट में एक चक्कर पूरा कर लेता है, तो पार्क का जो क्षेत्रफल है वो कितना होगा। ठीक है, दोबारा एक बार। एक रेक्टेंगुलर पार्क है जिसकी लेंथ और विड्थ का जो रेशियो है वो 3:2 है, और कहा है कि यदि कोई व्यक्ति 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो पार्क है उसकी बाउंड्री के चारों ओर साइकिल चलाता है और एक चक्कर मारने में 8 मिनट का समय लेता है, तो पार्क जो है उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो ठीक है साथियों, अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जरा मैं पहले एक पार्क बना दूं, बात समझ में आएगी ना। फिर देखो भाई, ये बना दिया मैंने एक पार्क जिसका रेशो क्या दे रखा है, जो लेंथ है वो 3 यूनिट है और जो इसकी विड्थ है वो 2 यूनिट्स की है। ठीक है, अब उसने एक बात बोली है कि इस कंप्लीट पार्क का वो जो एक चक्कर है किस स्पीड से लगा था, 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और एक जो कंप्लीट एक राउंड जो इसने कंप्लीट करा वो 8 मिनट में पार कर दिया। ठीक, तो देखो यहां पर मुझे स्पीड भी दी हुई है, टाइम भी दिया हुआ है, और इस स्पीड और जो मुझे टाइम दे रखा है इससे मैं क्या निकाल सकता हूं, डिस्टेंस निकाल सकता हूं। ठीक है, वो डिस्टेंस किस प्रकार निकालूंगा कि जो कंप्लीट डिस्टेंस है उसने 8 मिनट में कितना कवर करा है, वो किस तरीके से होगा। देखिए साथियों, आपको दूरी निकालने का जो फॉर्मूला है वो पता होना चाहिए। अगर मुझे डिस्टेंस निकालना है तो स्पीड इनटू टाइम, दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो मेरे स्पीड वो डिस्टेंस को कवर कर देगा, निकाल देगा सॉरी। तो उसने स्पीड कितनी दी हुई है, 12 किलोमीटर पर आवर, और उसने टाइम यानी कि 12 किलोमीटर 1 घंटे में चलता है, और उसने जो दूरी है वो कितने समय पार करी, 8 मिनट में। कितने, 8 मिनट में। अब यहाँ पे स्पीड 12 किलोमीटर पर आवर है, तो मैं इसके नीचे लगा दूंगा 60। जैसे ही मैंने इसके नीचे 60 लगा कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं ना, तो ये क्या हो गया, आर बन गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब देखो 12 पंजे 60, यानी कि जो डिस्टेंस है वो 8 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करता है, कितनी दूरी तय करता है वो, 8/5 किलोमीटर, या मैं बोलूं तो 8000 मीटर बटे 5, 8000/5 मीटर। तो और इसको क्या डिवाइड हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है भाई, 1600 मीटर। अब समझ में आई बात, वो क्या कहने लग रहा है कि 1600 मीटर का डिस्टेंस वो क्या करता है साथियों, कवर कर लेता है। कितने मिनट में, 8 मिनट में। अब जो ये 1600 मीटर यानी ये जो टोटल कितना एरिया हो गया, ये टोटल साथियों हो गया 1600 मीटर। अब इसको मैं बोलूं तो, अगर मैं इस रेक्टेंगल की भाषा में बोलूं तो परिमाप, इसका क्या हो गया, जो परिमाप आया वो कितना आया, 1600 मीटर का। अब देखो एक परिमाप का ना एक फॉर्मूला होता है,
वो होता है जैसे यहाँ पर भी 3 आएगा, यहाँ पर भी आमने सामने की भुजा समान है, तो ये 2 बार आने लग रहा है, तो भाई 2 कॉमन ले लिया, बीच में ले लिया लंबाई जमा चौड़ाई, बस ये है, और कोई खास बात नहीं। तो देखो यहाँ पर 2 कॉमन है, ठीक है, तो ये क्या है लंबाई 3 जमा 2, ठीक, तो कितनी होगी, मतलब ये यूनिट्स में बात होने लग रही है ना, ये यूनिट्स में, इज इक्वल टू परिमाप कितना है साथियों मेरा 1600 मीटर, यानी कि ये हो गया। तो 5 यूनिट इज इक्वल टू किसके बराबर होगा 800 मीटर के, 5 यूनिट हुआ 800 मीटर के, ठीक है। तो अगर मैं इसको करूँगा तो आ जाएगा 160, तो 1 यूनिट कितना आया साथियों मेरा 160। अब उसने क्या बात बोली है, देखो ध्यान से अब सुनना, अब उसने बात बोली है कि पार्क का क्षेत्रफल बताओ। अब अगर जब मैं क्षेत्रफल की बात करता हूँ, यानी रेक्टेंगल शेप में ना पार्क, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो इसका मतलब क्या होगा, जो इसका वो हो गया क्षेत्रफल, ये एक सेकेंड 3 × 2 यानी कि 6 यूनिट स्क्वायर में आ गया। अब जो 6 यूनिट स्क्वायर के अंदर आया है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेरा क्या बोलते हैं, जो ये परिमाप है, ओ सॉरी क्षेत्रफल है, वो क्या आएगा अब देखो इधर जरा, ये देखो भाई, ये जो 3 है 1 यूनिट कितना था अपना 160 है ना, तो 3 यूनिट कितना हुआ 480। या इसको साथियों हम वैसे सीधा कर सकते हैं, ज़्यादा कोई लफड़ा करने की ज़रूरत ही नहीं। 6 यूनिट की वैल्यू कितनी आई मेरी 160 आई, और मुझे इसका स्क्वायर निकालना है। इसको मैं सॉल्व कर दूंगा तो मेरा आंसर इजीली आ जाएगा। और साथियों आप मल्टीप्लिकेशन करके देख लीजिए, एक्चुअली मल्टीप्लिकेशन इन तीनों की होगी 160 × 160 की, तो मेरा जो आंसर आएगा वो आएगा 153600 मीटर स्क्वायर। तो मेरा ऑप्शन है कहीं पर 153600, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो ठीक है साथियों, इसी के साथ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, और अब हम करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। और हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो आपके आगे ये आया, देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या है, एक आयताकार कारपेट का क्षेत्रफल 120 मीटर वर्ग मीटर और परिमाप 46 मीटर है, तो उसके विकर्ण की लंबाई क्या है। ठीक है, यहाँ पे देखो परिमाप की बात भी हो रही है, क्षेत्रफल की बात भी हो रही है, और विकर्ण की बात भी हो रही है। तो देखो साथियों, जब मैं इस क्वेश्चन को देखो अब किस तरीके से सॉल्व करूँगा, जैसे मैंने एक पार्क बना दिया, ठीक है, ये इसका विकर्ण है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो अब देखो जरा, जब क्षेत्रफल की बात करी तो मैं बता देता हूं, क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। जब परिमाप की बात करी, अब यहां पर क्षेत्रफल मुझे दिया भी हुआ है भाई 120 दे रखा है। जब परिमाप की बात करने लग रहा है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 लंबाई जमा चौड़ाई। ठीक है, तो यहां पर मुझे क्या दे रखा है, जो परिमाप है वो दे रखा है 46 मीटर, यहाँ पे मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ, यहाँ कुछ कट सकता है, हाँ जी, तो लंबाई जमा चौड़ाई दोनों का एडिशन कितना बना, 23 मीटर का। अब उसके बाद बात आती है साथियों विकर्ण की। अगर मुझे विकर्ण निकालना है तो आपको पता ही है, वैसे पाइथागोरस प्रमेय के थ्रू आप सारी बात जानते ही हैं कि विकर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंबाई जमा चौड़ाई का स्क्वायर। और यहाँ पे मुझे जस्ट विकर्ण निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, जो विकर्ण का स्क्वायर अगर वो हटता है तो क्या आ जाता है, इसके ऊपर रूट बन जाता है। समझ में आ गई बात।
अब देखो, अब बात आते हैं दूसरी बात पर आते हैं। अब बात को आगे कैसे बढ़ाएंगे हम। यहां पर देखो मेरे पास क्या है, ये इसको मैंने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख दिया, ये लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर है, ठीक है। इस तरीके से समझ लेना, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहां पर देखो भाई, अब मैं इसको एक्स वाई में ही ले लूंगा ताकि थोड़ा सा इजी लगे आपको। जो ये एक्स प्लस वाई मेरे पास क्या था, 23 मीटर था ना। अब देखो इसका अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो मेरे पास क्या आएगा, लंबा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2एक्स वाई, यही आएगा साथियों। अब यहां पर देखो x प्लस वाई क्या है मेरे पास, 23 मीटर का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। विकर्ण की लंबाई निकालनी है ना मुझे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये मेरे पास अभी है नहीं तो इसको मैं जाने देता हूं। और जो इसका क्या बोलते हैं क्षेत्रफल है वो कितना आया, अगर मैं इसको यहां पे एज इट इज लिख दूं तो 2 इंटू 120 मीटर। तो इसका मतलब क्या हुआ 5 एक सेकेंड साथियों, कोई गलती तो नहीं हो रही मुझसे। 529 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 240 को अगर मैं इसके अंदर से माइनस करूंगा तो 240 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा साथियों, 982। और 289 जो मेरे आगे आया है वो क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये चीज साथियों मेरे आगे आ चुकी है। अब यहां पर मैंने क्या बात बोली थी, जो विकर्ण है वो मेरा कब आएगा, वो किस तरीके से आएगा। जो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर था इसके ऊपर साथियों क्या था, मैंने ये लगा रखा था। अगर मैं इसके ऊपर से मान लो, एक सेकंड लग रहा है कुछ गलती हो रही है साथियों, बिल्कुल ठीक चल रहे हैं, कोई गलती नहीं। देखो यहां पर मुझे क्या निकालना था, विकर्ण निकालना था। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मेरे आगे क्या आया है, जब मैं दोबारा कर देता हूं, 289 जो मेरे आगे आया है वो क्या आया है, विदाउट रूट में आया ना। और मुझे जो चीज चाहिए वो चाहिए किस में, रूट के अंदर चाहिए। अगर रूट इसके ऊपर लगाता हूं तो रूट इसके ऊपर भी लगेगा, और अगर रूट इसके ऊपर भी लगेगा तो फिर जो विकर्ण है वो क्या निकल के आएगा साथियों मेरा, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो निकल के आएगा 17, क्योंकि 17 का स्क्वायर 289 होता है, और यही मेरा आंसर होगा। और ऑप्शन देख लें एक बार, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसी के साथ साथियों हमारी आज की क्लास यहीं खत्म होती है। और रेक्टेंगल से रिलेटेड मैंने कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए हैं कुछ वीडियो में, तो प्लीज़ सारी वीडियो देखिएगा, स्क्वायर की भी देखिएगा, आपको बहुत बेनिफिट होगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।